हमने कही। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ओज उत्सव मनाया गया, जिसमें देश विदेश के काफी लोगों ने हिस्सा लिया। योगी प्रियव्रत अनिमेष जी ने आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की और ये ओज उत्सव का दूसरा साल है। योगी प्रियव्रत अनिमेष जी, जो ओज के संस्थापक हैं, इस अवसर पर उपस्थित थे। वह ऊर्जा चैनलाइजेशन के दूरदर्शी और अभ्यास करता है। इस अवसर पर वक्ता के रूप में प्रिया सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अरिजीत दत्ता और कमल सिंघानी, इंडिया कंट्री पार्टनर IBM कंसल्टिंग भी मौजूद थे। इस अवसर पर संगठन का उद्देश्य एवं 5 वर्ष का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। वक्ताओं ने आत्म जागरूकता और ऊर्जा संरचनाओं के माध्यम से लचीलेपन परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डाला। इस समारोह की कुछ झलक हम आपके सामने लाए हैं। डिजायर ग्रुप से आज ओज उत्सव, अगर मैं कहूँ तो ओज उत्सव का ये दूसरा साल है। और आचार्य अनिमेष जी जो एक सामाजिक लोगों को एक जो धार्मिक भावनाओं की तरफ जोड़ रहे हैं, उसका जवाब देखने को शायद ही कहीं मिलेगा। ओज फाउंडेशन आज पूरे विश्व के अंदर जो है इसी काम के लिए लगी हुई है कि आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों चीजों को बैलेंस करके किस तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है जो शायद ही दुनिया में गिने चुने लोगों को ऊपर वाला या अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इस तरीके के काम करें। तो मैं आज ओज उत्सव का, ओज फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक इतने बड़े धार्मिक कार्य में अगर मैं यहाँ आया, मैं कुछ सीख के जाता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। I want to say congratulations to Oz Foundation कि आज 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। कि इसमें आज सेलिब्रेशंस हो रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे बड़े लोग आए हैं और जो कि एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, समाज को, हमारी कंट्री को। फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है जो कि इंटरनेशनल सिटी सेंटर में ऑर्गेनाइज करवाया है योगी अनिमेष जी ने, और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं पर्सनली रखती है DPS के नाम से, और हमारा जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न एजुकेशन इस तरीके से इंडिया के अंदर आज के टाइम में स्टैब्लिश हुई है। मैं निशि गुप्ता हूँ, कुरुक्षेत्र से आई हूँ, हरियाणा से, और उस फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है आज का उसको अटेंड करने के लिए। और जो स्वामी जी हैं प्रियव्रत जी, वो मुझे बहुत परिचित है और बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। जो फाउंडेशन के आज का जो कार्यक्रम हमारा दिल्ली में है, इसके कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रियव्रत जी, जिनका पूरे राष्ट्र में डंका बजता है, उनकी ओर से आज ये कार्यक्रम है। इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ मैं और हमारे स्वामी अनिमेष जी का एक सेनापति हूँ, उनका अनुयायी हूँ। मैं स्वामी अनिमेष जी को और इस ओज फाउंडेशन को अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वामी अनिमेष जी ने अध्यात्म को एक अलग शिखर तक ले जाने के लिए जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए मेरी भूल प्रसन्नता और साधुवाद। कदम उठाते हुए जो ओज फाउंडेशन की स्थापना करी, आज इसको 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वास्तविक तौर पर इंसानी जीवन में और सामाजिक जीवन के दौर में योग बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। और कैसे हैं We have and first and foremost, and soon on the screen you will see an alien Oz as a life-affirming reminder to vast, universally perpetrating energy. Yogi
works on channelization of the cosmic energies of intellect, mind and spiritual masters. He believes that no one can create a disposition worthy of receiving love and grace from the universal essence of good. This involves childlike purity of heart and control on native thoughts and actions by self-suggestion and self-discipline. Oj Foundation is aimed at supporting activities that help in self-transformation by discipline, energy balancing and energy channelization. Oj Foundation would support personal training of individuals, sadhana and the guidance of yogi. This would include japa, yajna, kriya and yoga, creating Yoga Sanskriti. In addition to this, Oj would create a body of collaborators in the field of agriculture. First of such collaboration has been brought about in parts of Madhya Pradesh and Chhattisgarh with Sunflag Agrotech. At Oj, you will discover a treasure trove of texts, philosophies, messages and quotations that serve as guiding lights on the transformative journey of self-discovery. As we celebrate the second anniversary of Oj Foundation, we invite you to join us in invigorating life energy and embracing the profound connection between the body, mind and spirit. Welcome to Oj Utsav, where we strive to create a world of inner harmony and outer balance. इससे हम एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सारे लोग एक साथ हम मिलकर रहें, नए लोग पुराने लोग एक साथ जुड़ें और इस समारोह को सक्सेसफुल बनाएं। प्रकृति को पूर्ण व्यवस्था चाहिए, वो अपना कार्य करती है। अब बहुत सारे व्यक्ति क्वेश्चन कर देंगे कि हिरण्यकश्यप ऐसे थे, राक्षस थे। बिल्कुल ठीक है, हिरण्यकश्यप राक्षस थे तो प्रहलाद इतने प्यारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? उनका भी फेस ऐसी राक्षस से विकृत होना चाहिए। और एक ही घर में दो व्यक्ति हैं, बताया जाता है कि अगर बाहर आपको संकट आए तो आप किसके पास जाओगे? माता पिता के पास। अपने घर में जाओगे। बाहर आक्रमण होता अपने देश में शरण मिलेगी, लेकिन अगर घर में ही आक्रमण हो जाए तो फिर कहां पे जाओगे? तो प्रकृति व्यवस्था चाहती है वो कहीं से भी प्रकट होगी। और आज साइंटिफिक भी ये प्रूफ हो चुका है कि जब माता पिता के रसायन को मिलाते हैं तो बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी में पैदा होता है। लेकिन डॉक्टर ये कहता है इसके अंदर आत्मा मैं नहीं डालता, मैं सिर्फ व्यवस्था को संतुलित करता। उम्र है मन की। हो सकता है कि आप 60 साल के, लेकिन मन 16 साल बेटी का हो। अब लोग कहेंगे ये तो बड़ा लांछनकारी व्यक्ति है। उम्र मन की, मन शरीर के अंदर काम करेगा। एक उम्र आपकी आत्मा की है। ये वैज्ञानिक बात है, ये कोई धार्मिक की बात नहीं है, ये योग से रिलेटेड बात है। इसका किसी भी जाति से, धर्म से संबंध नहीं है, इसका पूर्ण रूप से ऊर्जा से संबंध है। तो एक उम्र है आत्मा की, जो जब जागृत होती है तो आपको पूर्ण रूप से खिला देगी कि आप हो गया, पूर्ण रूप से। क्या आप यहां तक मेरी बात समझ पाएंगे? बिल्कुल शुद्ध शब्दों में मैंने, साधारण हिंदी में मैंने ये चीजें बताई है जो सूत्रों में पिरोई जाती है कि जब शरीर के मरने से सब कुछ मर ही जाता है तो फिर अन्य विधियां व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता क्या है? और हेनरी फोर्ड ने एक बात कही, उसका जो लास्ट समय था और वो उस समय दुनिया का सबसे रिच व्यक्ति था। उसने ये पूछा पत्रकार ने कि अब आपका अनुभव क्या है पूरे जीवन का? तो उसने बताया कि मेरे पूरे जीवन का ये अनुभव है कि जितना अभावग्रस्त संपन्न व्यक्ति है, इतना अभावग्रस्त दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये उसके अंतिम बोल। और व्यक्ति जैसे मान लीजिए कभी भी लास्ट रिजल्ट पे ही बात करता कि आपके एग्जाम का, किसी भी चीज का, उसी पे चर्चा करेगा कि आपका पहला जीवन या पहली चीजें या आपकी तैयारियां कैसे रही हैं, कि जीवन की तैयारी। तो मेरे भी कुछ जीवन के अनुभव रहे हैं और मैं उनसे गुजरा भी हूं। और
कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम तर्क और उदाहरण से बता सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि व्यक्ति अपने आप को ही नहीं जान पाता, जब अपने आप को जान पाता तो उसकी सब क्रियाएं ठीक हो जाती है। जिस प्रकार से डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर ये बता सकता है कि किस चीज को विष और किस चीज को औषधि बनाया जा सकता है और वो इलाज कर सकता है, वैसे ही सेम अवस्था में धर्म जाएगा। धर्म भी ये बताता है कि आपकी जो तृष्णाएं हैं वो कब जाके पूरी हो सकती है और उनसे हम कब छुटकारा पा सकते हैं। कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं जीवन में, और बाप के गुरु ने कभी भी शिष्य नहीं बनाया, बाप के गुरु ने हमेशा गुरु ही पैदा किए। चिंतन है भक्त, तो मैं कह सकता हूँ मैं शिव का भक्त हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं शिव का शिष्य हूँ। उसके लिए शिव को मेरा गुरु होना पड़ता है, और गुरु तो बनता है जब कोई शिष्य में पूर्ण पात्रता है। श्री विवेक दीक्षित जी, एंड फाइनली हमारे साथ मंच पर श्री करनैल सिंह जी।